तो हम लोगों ने अभी सेकेंड यूनिट के अंदर ये मैप रिड्यूस टॉपिक है, उसके बाद एक टॉपिक बचेगा लास्ट। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेसिकली हडूप के बारे में डिस्कस कर लिया था कि हडूप क्या है ना। हडूप के अंदर हम लोगों ने एच डी एफ एस के बारे में डिस्कस किया था कि बेसिकली एच डी एफ एस क्या है और वाई वी यूज़ एच डी एफ एस। ठीक है। नाउ एच डी एफ एस बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, जो कि हम क्या करते हैं कि एक फ़ाइल को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, लार्ज फाइल को। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एक हडूप की बात करें तो हडूप के अंदर बेसिकली योर हडूप इज़ हैविंग टू पार्ट, वन इज़ योर एच डी एफ एस एंड सेकेंड वन इज़ योर मैप रिड्यूस। ठीक है। तो पहला जो है वो हमारा एच डी एफ एस है और दूसरा हमारा मैप रिड्यूस है। तो ऐसे जैसे कि हम जानते हैं कि एच डी एफ एस हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, और इसके अंदर क्या होता है, हम स्टोरेज के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम मैप रिड्यूस की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए परफॉर्म करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, मैप रिड्यूस के काम करते हैं। तो बेसिकली जब हम मैप रिड्यूस की बात करते हैं तो मैप रिड्यूस इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैप प्लस रिड्यूस। ठीक है, मैप और रिड्यूस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारी टास्क होती है उस टास्क को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैप जो हम स्प्लिट करते हैं टास्क को, दैट इज़ नोन एज अ मैपिंग। ठीक है, मैपिंग ऑफ अ टास्क। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर रिड्यूसर का काम क्या काम है, रिड्यूसर का काम जो है वो क्या है कि जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है। अब सपोज दैट कि मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिया था वर्ड काउंट का, है ना। वर्ड काउंट का एग्जांपल हमने लिया था कि अगर हम 4 स्टूडेंट्स को कोई टास्क देना चाहते हैं, 4 स्टूडेंट को हमने कोई टास्क दिया है, और टास्क क्या है कि हमें किसी बुक के 4 चैप्टर्स में, है ना, बुक है कोई, उसके 4 चैप्टर्स के हर चैप्टर्स को स्टूडेंट को असाइन किया, और नाउ इंडिविजुअल स्टूडेंट विल काउंट हाउ मैनी टाइम्स। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही? हेलो, हेलो, स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर अगर ये 4 बुक्स हैं ना, 4 बुक्स को 1 बुक है, और यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स हैं, और उन 4 स्टूडेंट्स को हम क्या करते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 असाइन करते हैं, और बोलते हैं कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड काउंट। ठीक है। तो वर्ड क्लाउड इन दी चैप्टर कि कितने टाइम वो आया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि वी आर स्प्लिटिंग दी टास्क, एक पूरे टास्क बुक एक पूरी टास्क थी, उसके अंदर हमें क्लाउड वर्ड को आइडेंटिफाई करना था। उस टास्क को हमने क्या करा, 4 चैप्टर में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, उसको हमने 4 चैप्टर में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ पर जो हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं, सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, मैप रिड्यूस के अंदर हमारे पास क्या लार्ज डेटा सेट है, और लार्ज डेटा सेट पे हम पैरेलल प्रोसेसिंग परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये एक बुक जो है, यानी एक बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं उसको स्प्लिट कर रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी एक लार्ज डेटा सेट को क्या कर रहे हैं, हम स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है। एंड दिस इज द इनपुट डेटा सेट। ओके। तो बेसिकली क्या है, मैप रिड्यूस इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क फॉर इजीली राइटिंग एप्लीकेशंस विच प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, टेरा अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है। तो मल्टी टेराबाइट्स डेटा सेट इन पैरेलल ऑन लार्ज क्लस्टर्स। ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ नोड्स ऑफ कम्यूनिकेटिव हार्डवेयर इन अ रिलायबल फॉल्ट टॉलरेंट मैनर।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि कमोडिटी हार्डवेयर क्या होता है, चीपर हार्डवेयर है। और दूसरी चीज़ है कि रिलायबल सर्विस चाहिए और फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए। यही टास्क को हमने देखा था कि अगर हम सभी को एक एक सभी को बुक असाइन कर दें और उनमें वर्ड काउंट करें तो हो सकता है कि जैसे हमने देखा था कि ए ने S1 ने 45 बताया, S2 ने 45 बताया, S3 ने 44 बताया और S4 ने 45 बताया। तो देयर इज कि एक नोड जो है वो हमें क्या कर रहा है, गलत रिस्पॉन्स दे रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो रिलायबल नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया कि नाउ वी आर स्प्लिटिंग द इनपुट इनटू द मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है। और ये स्प्लिटिंग हमारे मैप रिड्यूस के अंदर मैपिंग कहलाती है, ठीक है। तो मैप रिड्यूस के अंदर वी यूज़ द की प्लस वैल्यू पेयर, वी यूज़ द की प्लस वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे मैप रिड्यूस जॉब यूजुअली स्प्लिट्स द इनपुट डेटा सेट इनटू इंडिपेंडेंट चंक्स, ठीक है, चंक्स विच आर प्रोसेस बाय द मैप टास्क इन अ कम्प्लीटली पैरेलल मैनर। तो यहाँ पे S1 S2 S3 S4 जो है वो पैरेलली क्या कर रहे हैं, हमने एक टाइम असाइन कर दिया मान लो 1 आवर, तो पैरेलली वो उस पर्टिकुलर चैप्टर जो असाइन है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो क्लाउड वर्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ कह सकते हैं कि दे आर डूइंग पैरेलल, परफॉर्मिंग द टास्क ऑन पैरेलल। ओके, द फ्रेमवर्क सॉर्ट द आउटपुट ऑफ द मैप्स। उन फ्रेमवर्क जो है वो मैप के जो भी रिजल्ट आते हैं उसको सॉर्टिंग करते हैं। विच आर द इनपुट टू द रिड्यूसर, विच आर द इनपुट टू द रिड्यूसर टास्क, ठीक है। टिपिकली बोथ द इनपुट्स एंड द आउटपुट ऑफ द जॉब्स आर स्टोर्ड इन अ फाइल सिस्टम, ठीक है। तो इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द जॉब्स आर स्टोर्ड इन द system. The framework takes care of scheduling tasks, monitoring them and re-executing the failed task. तो ये हमारे मैप रिड्यूस का काम है कि पहली चीज़ है टास्क को स्प्लिट करना। फिर स्प्लिट करने के बाद क्या कर रहा है, हर एक जो स्प्लिट हुए हैं दे आर नोन एज मैप। तो ये हम कह सकते हैं कि ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ठीक है, ये M4, ये M3 है। तो ये हमारा क्या स्प्लिटिंग हुई। नाउ इंडिविजुअली दे आर परफॉर्मिंग टास्क ऑन इनपुट्स, ठीक है। इनपुट पे हम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं एंड देन इसका रिजल्ट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो पहले क्या कर रहे हैं, हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, सफलिंग कर रहे हैं एंड देन वी आर डूइंग द रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग के लिए जैसे हमने यहाँ पे टीचर प्रोफेसर वाली बात करी थी, तो उसमें क्या क्या सॉरी स्टूडेंट प्रोफेसर वाली बात की थी। तो स्टूडेंट हमारा क्या हो गया मैप, जहाँ पे हमने स्प्लिट किया, और प्रोफेसर क्या हो गया रिड्यूसर, जो कि क्या कर रहा है उनके रिजल्ट को कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो टिपिकली द कंप्यूट नोड्स एंड द स्टोरेज नोड्स आर द सेम, दैट इज द मैप रिड्यूसर फ्रेमवर्क। ओके, दैट इज द मैप रिड्यूसर फ्रेमवर्क। तो मैप रिड्यूसर फ्रेमवर्क एंड द हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम आर रनिंग ऑन द सेम नोड। तो जब आपको मैंने पिछली क्लास में हडूप के बारे में बताया था, हडूप आर्किटेक्चर के अंदर बता रहा था, तो बेसिकली हडूप के 5 कंपोनेंट थे। 5 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से थे, एक तो हमारा नेम नोड, ठीक है, एक हमारा क्या था सेकेंडरी नेम नोड, तीसरा क्या था हमारा जॉब ट्रैकर, और नेक्स्ट था हमारा डेटा नोड एंड देन टास्क ट्रैकर, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, देयर आर 5 की कंपोनेंट ऑफ HDF, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो ये की कंपोनेंट है। अब जो नोड हमने देखा था कि बेसिकली हमारा जो डेटा नोड है वो ब्लॉक में स्प्लिट होता है, और जो भी हमारी फाइल होती है उन फाइल को जो हम स्प्लिट करते हैं, कि एक ब्लॉक का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ जो था वो 64 MB था, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो उस ब्लॉक के अंदर हमारे क्या होते हैं, फाइल को हम स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि 200 MB की कोई फाइल है जिसको हमें स्प्लिट करना है, तो हम क्या कर रहे थे, हम उसको 64 MB की एक फाइल A, B, C एंड D 4 ब्लॉक में हमने स्प्लिट किया था, जिसमें से ये 64 MB, 64 MB, 64 MB और रिमेनिंग 8 MB। तो
तो चार हमारे ब्लॉक्स हैं, वो 4 डिफरेंट नोड के अंदर हमने क्या करा था, स्टोर किया था। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है हमारा HDFS के अंदर, दे आर नोन एज अ मास्टर कंपोनेंट या मास्टर नोड, एंड दे आर नोन एज अ स्लेव नोड। तो जब भी हम HDFS की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं, स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर ये 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज योर नेम नोड, सेकेंड वन इज सेकेंडरी नोड, एंड थर्ड वन इज डेटा नोड। तो नेम नोड डेटा नोड से स्टेटस चेक करते रहता है, और डेटा नोड जो है वो नेम नोड को रिस्पॉन्ड करते रहता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इस स्टोरेज के लिए। लेकिन जब हडूप की बात करते हैं तो मैप रिड्यूस जो है वो हमारा HDFS के साथ पैरेलली काम करता है। क्या मतलब है कि जो भी डेटा नोड के अंदर ब्लॉक्स है या चंक्स हैं, उस चंक्स में ही हमारे क्या होता है, मैप रिड्यूस प्रोग्राम जो है वो वर्क करता है। ठीक है, मैप रिड्यूस प्रोग्राम पैरेलली वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमने 200 MB की कोई फाइल दिया था जिसके अंदर हमें वर्ड काउंट करना था, तो ये डेटा नोड A हो गया, डेटा नोड 1, डेटा नोड 2, डेटा नोड 3, डेटा नोड 4। तो ये डेटा नोड 4 ये सब क्या है, ये नोड्स हैं, और इनके अंदर ब्लॉक क्या है, ABCD। उन ब्लॉक के अंदर क्या है, हमारी फाइल जो है वो स्प्लिट होके है। अब इन पे क्या हो रहा है, हमारा मैप रिड्यूस काम कर रहा है। ठीक है, मैप रिड्यूस काम कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे कहते हैं कि द फ्रेमवर्क सॉर्ट द आउटपुट ऑफ द मैप्स विच आर देन इनपुट टू द रिड्यूसर टास्क। टिपिकली बोथ द इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ द जॉब आर स्टोर्ड इन अ फाइल सिस्टम। ठीक है, फाइल सिस्टम मतलब कि इसी के अंदर हमारा स्टोर होता है। तो टिपिकली द कंप्यूट नोड्स एंड द स्टोरेज नोड्स आर द सेम, दैट इज मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क। ओके, तो कंप्यूट नोड और स्टोरेज ने मतलब जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है वो, और जो हमारा स्टोरेज है, तो स्टोरेज बोल रहे हैं तो हम HDFS बोल रहे हैं, और प्रोसेसिंग बोल रहे हैं तो मैप रिड्यूस की बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज द मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क एंड हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम रनिंग ऑन द सेम नोड। तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि दीज आर दी नोड्स, डेटा नोड एंड डेटा नोड। ये तो हो गया हमारा, क्या हुआ कि स्टोरेज की बात कर रहे हैं। ये हमारा जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर का काम क्या है, ये भी जॉब ट्रैकर हमारा क्या है, मास्टर नोड इन दी, ठीक है, और टास्क ट्रैकर हमारा क्या है, स्लेव नोड। तो जॉब ट्रैकर क्या कर रहा है, ये दोनों जो हमारे कंपोनेंट हैं, these two components are responsible for your map reduce task। मैप रिड्यूस टास्क के अंदर जॉब ट्रैकर क्या कर रहा है, जॉब को ट्रैक कर रहा है कि क्या जो हमने स्प्लिटिंग परफॉर्म की है वो मैपिंग करी है, वो प्रॉपर मैपिंग हुई है नहीं हुई है, क्या हमारे जो टास्क है वो कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए, और उसके बाद हमारा रिडक्शन का मतलब है कि वी आर कंबाइनिंग। रिडक्शन का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कंबाइनिंग दी रिजल्ट। ठीक है, कंबाइनिंग दी रिजल्ट। तो मैप रिड्यूस के अंदर सीधा सिंपल से समझ लीजिए कि इन मैप रिड्यूस, मैप इज यूज टू स्प्लिट द जॉब्स, स्प्लिट द टास्क, ठीक है, इनटू डिफरेंट नोड्स, एंड रिड्यूसर इज टू कंबाइन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे S1 S2 S3 S4 चार हमारे ये डेटा नोड्स थे, उन 4 डेटा नोड के अंदर हमारे वर्ड काउंट हमें फाइंड आउट करना था। तो इसने अगर हमारा 12, इसने 12 13, ठीक है, और क्या सकते हैं कितना हो गया, 12 13 25, ठीक है, और इसने काउंट किया 10 35 एंड देन 10 45, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 45। तो S1 नोड ने वर्ड काउंट किया 12, S2 नोड ने वर्ड काउंट किया 13, S3 नोड ने वर्ड काउंट किया 10, और S4 नोड ने वर्ड काउंट किया 10। तो टोटल मिला के कितने हो गए ये 45। अब ये जो कंबाइनिंग का काम है, ये कंबाइनिंग का जो काम है, दिस इज द वर्क ऑफ द रिड्यूसर, दिस इज द काम ऑफ वर्क ऑफ रिड्यूसर, टास्क ऑफ रिड्यूसर। तो मतलब मैप रिड्यूसर के अंदर ये रिड्यूसर, और यहाँ पे ये चारों जो काम है वो क्या है, हमारे मैपर के काम है, ठीक है। दिस इज द टास्क ऑफ मैपर। तो जनरली जो मैप रिड्यूस है या HDFS है या हडूप की बात करें तो इट इज़ डेवलप्ड इन जावा, ठीक है, जावा के अंदर ये डेवलप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूसर का मतलब है क्या, कंबाइन करना। तो रिड्यूसर क्या करेगा, कंबाइन। तो उसने कंबाइन करके क्या करा, 12 + 13 + 10 + 10 दैट इज दी 45।
फाइल। ठीक है, तो दिस इज द वर्क ऑफ रिड्यूसर। तो यहाँ पे जब हम मैप रिड्यूस की बात करते हैं तो इतना समझ में आ गया कि इट इज़ यूज फॉर द पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो एग्जांपल आप दिमाग में रखोगे कि लाइक अ वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का मतलब है कि जैसे एक टीचर स्टूडेंट वाला बता दिया कि टीचर ने स्टूडेंट्स को टास्क असाइन किया कि एक बुक है, उसके 4 चैप्टर हैं और हर चैप्टर स्टूडेंट को असाइन किया और उसमें वर्ड क्लाउड को काउंट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कितने वर्ड उसके अंदर कितने टाइम्स वर्ड क्लाउड अपीयर हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्या हो रही है, मैप रिड्यूस के अंदर है। जनरली क्या होता है कि जब हम मैप रिड्यूस की बात करते हैं तो मैप रिड्यूस यूजेस दी की वैल्यू पेयर, की प्लस वैल्यू, की प्लस वैल्यू। तो यहाँ पे बहुत सारे स्प्लिटिंग हमारे हो रहे हैं। तो जब स्प्लिटिंग हो रहा है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि S1 स्प्लिट हुआ, उसके अंदर वैल्यू आई 12। ठीक है, S2 स्प्लिट हुआ, उसने 13। S3 स्प्लिट हुआ, उसके अंदर 10। S4 हमारा क्या स्प्लिट हुआ, उसके अंदर 10। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी की हो गई और ये हमारी वैल्यू हो गई। दिस इज द मैप। ठीक है, दिस इज द मैप, दिस इज द मैप। ठीक है, मैप। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक मैप रिड्यूस के अंदर हम यहाँ पे मैप की वैल्यू जो है वो हमारा लिस्ट रखता है किसका, की और वैल्यू पेयर का। ठीक है, की वैल्यू पेयर का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। तो फंक्शन के अंदर यही चीज़ हम देख रहे थे अभी। तो अपेचे, ये अपेचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने डेवलप किया था मैप रिड्यूस। हडूप हमारा अपेचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने डेवलप किया था। और हडूप के हमारे 2 कंपोनेंट हैं, एक तो हमारा कह सकते हैं 2 मेजर पार्ट हैं, एक तो हमारा HDFS और दूसरा हमारा मैप रिड्यूस। ठीक है, तो मैप रिड्यूस इज द की एल्गोरिथम दैट द हडूप डेटा प्रोसेसिंग इंजन यूजेस टू डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क अराउंड दी क्लस्टर। तो टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैप रिड्यूस को यूज करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा इतना? हेलो हेलो, ओके, ये दिख रहा है ना स्क्रीन? ठीक है, तो मैप रिड्यूस इज द की एल्गोरिथम दैट हडूप डेटा प्रोसेसिंग इंजन यूजेस टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क अराउंड अ क्लस्टर। तो अब मैप रिड्यूस जॉब स्प्लिट्स अ large data sets into independent chunks। यहाँ पे हम चंक्स यूज कर रहे हैं, गूगल फाइल सिस्टम के अंदर चंक्स यूज करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं ब्लॉक्स, यहाँ पे हम बोलते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, चंक्स या ब्लॉक हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है। ओके, एंड ऑर्गेनाइजेस देम इनटू की वैल्यू पेयर फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। This parallel processing improves the speed and reliability of the cluster, returning solutions more quickly and with greater reliability। तो हमने जैसे एग्जांपल लिया था कि 200 MB वाला है, तो 200 MB के लिए हमने क्या किया था कि एक क्लाइंट की फाइल है 200 MB की, तो हमारा नेम नोड क्या करके रखता है, मेटा डेटा कंटेन करके रखता है। मतलब कि हमने वो जो फाइल थी, मान लो ये वाली फाइल थी मान लो book.txt, तो book.txt, तो नेम नोड क्या करके रखेगा कि हमने एक book.txt फाइल ले रखी है और इसके अंदर हमने इसको 4 पार्ट में स्प्लिट किया है, ABCD। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या डिफाइन करेगा कि A जो है वो किस नोड के अंदर है, B किस नोड के अंदर है, C किस डेटा नोड के अंदर है, D किस डेटा नोड के अंदर। साथ ही साथ हमारा ये स्प्लिट हो गया, ये एक हमारा डेटा नोड 1, दिस इज डेटा नोड 2, दिस इज डेटा नोड 3 एंड दिस इज डेटा नोड 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो एक 200 MB की फाइल है किसी सिंगल क्लाइंट की, वो हमारी क्या है 4 डेटा नोड के ब्लॉक के अंदर सेव है। ठीक है, ये A यहाँ पे बोल सकते हैं, इसके अंदर ये B यहाँ है और ये C यहाँ पर है और D यहाँ पे, तो ये 4 इसमें।
तो बेसिकली जब हम एक पर्टिकुलर क्लाइंट की बात कर रहे हैं तो एक क्लाइंट का नेम नोड उसके उसके डेटा नोड की डिटेल कंटेंट के रखता है, साथ ही साथ किस ब्लॉक के अंदर कौन सी फाइल हमारे किस पार्ट को हमने स्टोर करके रखता है वो डिटेल रखता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लाइंट के रिस्पेक्ट में ये एक सिंगल क्लस्टर है, इट इज़ अ सिंगल क्लस्टर, ठीक है, सिंगल क्लस्टर फॉर अ क्लाइंट। तो ये चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि chunks and organize them into key value pair for parallel processing. The parallel processing improves the speed and reliability of the cluster. ठीक है, तो ये एक सिंगल क्लस्टर है, एक क्लाइंट रिटर्निंग सॉल्यूशन मोर क्विकली एंड मोर विथ ग्रेट रिलायबिलिटी। ठीक है, नाउ द मैप फंक्शन डिवाइड द इनपुट इनटू ranges by the input format and creates a map task for each range in the value. Okay. सो अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है जॉब ट्रैकर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर। जॉब ट्रैकर क्या है, हमारा मास्टर है, और टास्क ट्रैकर हमारा क्या है, स्लेव। ठीक है, टास्क ट्रैकर जो है वो हमारा स्लेव है। तो टास्क ट्रैकर किस पे है, ये डेटा नोड पे है। ठीक है, और ये जॉब ट्रैकर कहाँ पे है, ये नेम नोड के साथ है। ठीक है, तो जॉब ट्रैकर क्या काम क्या है कि टास्क को स्प्लिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जॉब ट्रैकर डिस्ट्रीब्यूट्स दोस टास्क टू दी वर्कर नोड्स। वर्कर नोड इज नथिंग बट अ टास्क नोड, टास्क ट्रैकर और अ डेटा नोड। ठीक है, तो द आउटपुट ऑफ ईच मैप टास्क इज पार्टीशन इनटू ग्रुप ऑफ की वैल्यू पेयर्स ऑफ ईच रिड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैप की बात करते हैं। मैप के अंदर की वैल्यू पेयर, लिस्ट, की टू वैल्यू। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर की हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद रिड्यूस का काम क्या है, रिड्यूस का काम क्या है कि की एंड लिस्ट। तो लिस्ट का मतलब क्या है, की लिस्ट। यहाँ पे हमने देखा कि S1 है, S1 के अंदर 12। ठीक है, S2 है, S2 के अंदर हमारा मान लो 13। S3 है, S3 के अंदर 10। S4 है, S4 के अंदर 10। तो दिस इज द लिस्ट, दिस इज द लिस्ट। ये कह सकते हैं कि दिस इज द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे रिड्यूस का क्या काम है कि रिड्यूस क्या करेगा, रिजल्ट को कंबाइन करेगा। तो हमारी कीज कौन कौन सी हो गई, S1 S2, ठीक है, S3 S4, एंड लिस्ट ऑफ वैल्यू इज ये 12 13 10 एंड 10। ठीक है, तो दिस इज द वर्क ऑफ द रिड्यूसर। मैप का वर्क क्या है कि स्प्लिट इट ऑफ। द रिड्यूस फंक्शन देन कलेक्ट द वेरियस रिजल्ट्स एंड कंबाइंस देम टू आंसर द लार्जर प्रॉब्लम दैट द मास्टर नोड नीड्स टू सॉल्व, है ना। Each reducer pulls the relevant partitions from the machines where the map executed, then writes its output back into SDFS. Thus, the reduce is able to collect the data from all the maps for the keys and combine them to solve the problem. ठीक है, तो ये हमारा कंबाइन किया, उसके बाद उसने क्या किया, लिस्ट की वैल्यू एंड देन लिस्ट वैल्यू इज योर 45। तो दिस इज दी वर्क ऑफ दी मैप रिड्यूस। तो मैप का काम सीधे समझो कि स्प्लिटिंग के लिए, और रिड्यूसर का काम है केवल कंबाइनिंग के लिए। ठीक है, तो बुक्स, काउंट द नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ये भी हमारा एक हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो ये हम लोगों ने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैप रिड्यूस के अंदर क्या हो रहा है कि इनपुट डेटा है, एक हमारी लार्ज फाइल है। ठीक है, उस लार्ज फाइल को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क में स्प्लिट कर रहे हैं। तो दिस इज दी बेसिकली पार्ट ऑफ मैप, दिस इज द पार्ट ऑफ मैप। तो इनपुट स्प्लिट में हमारा हो सकता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट नोड के अंदर रिकॉर्ड्स हो। ठीक है, तो ये हमारे स्प्लिटिंग। नाउ आफ्टर दैट यू विल कंबाइन द रिजल्ट। तो कंबाइन द रिजल्ट मतलब कि दिस इज द रिड्यूसर, दिस इज द रिड्यूस। तो रिड्यूस के अंदर एग्रीगेटेड रिजल्ट एंड देन आउटपुट। ठीक है, तो इन बिटवीन दीज वी विल डू थ्री टास्क। वन इज द मर्जिंग, कंबाइनिंग, सफलिंग, एक्सचेंजिंग, एंड अनदर वन इज द सॉर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टास्क हमारे होते हैं इन दी मैप रिड्यूस। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, तो
मैप रिड्यूस की जब हम बात कर रहे थे तो हडूप की बात कर रहे थे, तो हडूप हमारा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम हडूप को क्यों, डेटा सेंटर को में हम लार्ज डेटा को स्टोर कर रहे हैं ना। शुरू में जब अगर हम 2006 की बात करें या 2005-6 के आसपास जब फेसबुक आया है ना, तो फेसबुक आया तो उस समय क्या होता था कि उनका डेटा जो था वो जीबी में था, है ना। पर डे जो डेटा अपलोडिंग था या डाउनलोडिंग था वो जीबी में था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो डेटा था, डेटा जो हो रहा है वो हमारे क्या हो रहा है, सेकंड्स में पीबी डेटा अपलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। ओके, सेकंड्स में पीबी डेटा डाउनलोड हो रहा है और अपलोड हो रहा है। तो अल्टीमेटली देयर इज अ नीड ऑफ स्टोरिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और उस डेटा पे क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है, उस डेटा पे हमें क्या करना है, प्रोसेसिंग करना है, ताकि क्या हो, उस डेटा पे हम प्रॉपर एनालिसिस करके रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकें। कई बार हम देखते हैं फेसबुक हमने ओपन किया, फेसबुक में हम बहुत सारी क्वेरी रन करते हैं, ठीक है। क्वेरी रन करने का मतलब मान लो किसी यूज़र को सर्च कर रहे हैं, किसी पर्सन को सर्च कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो द क्वेरी विथ रिस्पेक्ट टू द डेटाबेस। डेटाबेस में वो नाम सर्च करेगा और आपको इन्फॉर्मेशन देगा, तो दैट इज़ ऑल्सो दी सर्चिंग। तो यहाँ कहने का मतलब है कि डे बाई डे क्या हो रहा है, वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, डेटा हमारा क्या हो रहा है, डेटा हमारा ज़्यादा जनरेट हो रहा है, जिसको हमें क्लाउड पे स्टोर करने की ज़रूरत है, डेटा सेंटर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। और डेटा सेंटर्स जब ज़्यादा हैं, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो रहा है, वाई वेदर बाय यूजिंग दी हडूप और एनी अदर टेक्निक्स, चाहे HDFS का यूज़ कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे हमें डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो कि हडूप का पहले वर्जन आया था, उसके अंदर HDFS और नेट मैप रिड्यूस बस था, ठीक है। लेकिन जब अदर वर्जन 2.0 वर्जन आया तो उसके अंदर मैप रिड्यूस भी हुआ, अदर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स भी आए, देन क्लस्टर्स को मैनेज करने के लिए वी आर यूजिंग दी यार्न एंड देन HDFS, ठीक है। तो HDFS इज यूज टू स्टोर दी योर डेटा, ठीक है। तो व्हेन टू यूज द डेटा, यही जनरली ऑलवेज व्हेन स्टैंडर्ड टूल्स डोंट वर्क anymore because of the sheer data size, okay, aggregation across large data set, use the power of reducer, okay, large scale ETL, ठीक है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांजेक्शन एंड लोड, ठीक है। तो ETL जब हमें सबसे ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना या डेटा को लोड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हडूप को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हडूप रिलेटेड अदर लैंग्वेजेस लाइक पिग, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज फॉर डेटा एनालिसिस, एजबेस, ये हमारा टेबल स्टोरेज फॉर सेमी स्ट्रक्चर डेटा, है ना। आप लोगों ने मशीन लर्निंग में पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। जूकीपर, कोऑर्डिनेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, हाइव, ये SQL लाइक लैंग्वेज जिसको हम हाइव QL कहते हैं, हाइव क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। मॉड मतलब दिस इज द मशीन लर्निंग, ओके। तो दीज आर द वेरियस टेक्निक्स। कैरियर की बात हम बाद में करेंगे। नाउ तो अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस फॉर द क्लाउड इज बेसिकली जो हमें सपोर्ट करती है। तो एक हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम बोल सकते हैं कि योर सॉजल, ठीक है। तो सॉजल इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज विच इज़ रिटन बाय द गूगल फॉर मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क। तो ये मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क के लिए यूज़ होती है, ठीक है, क्योंकि मैप रिड्यूस प्योर जावा को यूज़ करता है, ठीक है। हडूप और मैप रिड्यूस जो है वो दोनों क्या करते हैं, जावा को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो डेवलपर्स हैं दे आर नॉट वेल एक्वेंटेड विद द जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है, दे आर नॉट वेल एक्वेंटेड विद द मैप रिड्यूस, तो हमें क्या करना पड़ता है, अदर लैंग्वेजेस को यूज़ करना होता है, क्योंकि जो डेटा है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। तो उसके अंदर क्या होता है कि कई बार वी आर वेल एक्वेंटेड विद द SQL, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस से ज़्यादा एक्वेंटेड है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हाइव लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं या अदर लैंग्वेज।
तो Sawzell is a scripting language that can perform parallel data processing. Sawzell provides fault tolerance for processing of very large scale data which is collected from the internet. Okay, it was developed by Rob Pig for processing Google's log files. यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि गूगल की लॉग फाइल के लिए इट हैज़ रिसेंटली बीन रिलीज्ड एज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल. तो फ्लो ऑफ filtering, aggregation and collating in Sawzell is raw data, filters and aggregators, emanated data and sorted result. ठीक है, first the data is partitioned and processed locally with an on-site. Local data is filtered to get necessary information. Then aggregator is used to get the final result based on the emitted data. And Sawzell runtime engine translate the matching script for MapReduce. ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपका HDFS सबसे नीचे है जो कि फाइल को स्टोरेज कर रहा है, फिर उसके ऊपर क्या है, MapReduce है, और उसके ऊपर आप यूज़ कर रहे हो लैंग्वेज Sawzell या अदर प्रोसेसिंग लैंग्वेज. ठीक है, ये अदर प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस को आप यूज़ कर रहे हैं. तो ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है. क्यों? क्योंकि हम MapReduce के अंदर हर कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये जावा के अंदर है. डेवलपर हैज़ टू नो वेल, है ना, अच्छे से कोडिंग जाननी चाहिए. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, Sawzell का यूज़ कर रहे हैं. तो Sawzell के अंदर हम ये 3 टास्क कर रहे हैं ताकि वो MapReduce के रिस्पेक्ट में कंपेटिबल हो जाए. ठीक है, तो Sawzell प्रोग्राम्स ज्वाइन द पावर ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग एंड ऑल्सो achieved reliability from the redundant parallel. ठीक है, redundant reliability from the redundant server. ओके, तो ये प्रोग्राम को हमको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज योर पिग लैटिन. तो पिग लैटिन इज हमारा पिग प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं. तो इट इज़ ऑल्सो दी हाई लेवल डेटा फ्लो लैंग्वेज डेवलप्ड बाय याहू फॉर Hadoop in Apache Pig project. ठीक है, द पिग लैटिन सपोर्ट्स मेजर SQL कमांड्स लाइक ज्वाइन विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन Sawzell. ठीक है, now pig latin operations are performed in the order listed as a data flow pipeline. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पिग लैटिन हमारा क्या है, डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, जबकि पिग जो हमारा हाइव है वो हमारा क्या करता है, क्वेरी प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, पिग लैटिन सपोर्ट्स यूजर डिफाइंड फंक्शन एज प्रेजेंट इन फर्स्ट क्लास ऑपरेशंस इन द लैंग्वेज विच कुड बी एडवांस्ड ओवर SQL. ठीक है, डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करता है. The rich set of data flow operations followed in pig latin. ठीक है, pig latin. तो ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस है, इसको हमें आप देख लेना. ओके, अनदर इज योर डायरेक्ट लिंक. तो ये आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आप क्या करना कि पढ़ लेना. अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो आप मुझे बताना. ठीक है, तो फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो इसमें 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में ब्रीफ में दिया हुआ है. ठीक है, ओके. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये गूगल ऐप इंजन आपकी 5th यूनिट के अंदर है, तो वहाँ पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे. तो आपकी ये 2nd यूनिट खत्म है. उसके अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ द वर्चुअलाइजेशन. ओके, ठीक है बेटा.